महेश्वरी प्रेसिडेंट कच्ची महेश्वरी माहौल पंचायत कराची से जो यहाँ का जो वाकया जो रोनुमा हुआ है, मैं उससे कबल एक बात करना चाह रहा हूँ कि जब दो कौमी नजरिया पेश हुआ तो हमने दो कौमी नजरिया को एक्सेप्ट किया। हमने हिजरत नहीं की, हिजरत नहीं की और हमने पाकिस्तान को अपना मुल्क, अपना देश माना। उसके बाद कराची लियारी के हम 200 साल पुरानी कदीम यहाँ पर रिहाइश के आबाद हैं। यहाँ पर लियारी में हम बलोच बिरादरी, कच्ची बिरादरी के साथ वर्षों से रह रहे हैं और हमारे दरमियान कभी वो वाकया पेश ही नहीं आया कि जो हम आपस में किसी एक ऐसी लसानियत की बुनियाद पर हो। हमारे दुख में बलोच बिरादरी, लासी बिरादरी और लियारी की जो दूसरी तमाम कम्युनिटी बशमूल कच्ची बिरादरी वो हमारे शाना बशाना खड़ी। लेकिन आज का ये जो 4 जुलाई का जो वाकया पेश आया, 4 जुलाई का जो वाकया पेश है वो हमारे लिए क़यामत सुगरा का मंजर पेश करता है। अब क़यामत सुगरा का मंजर पेश करने के लिए हमारा होना तो ये चाहिए था कि इसका प्रॉपर एक इलाज किया जाता। इसका एक प्रॉपर इलाज, कैंसर का जो इलाज है वो पैनाडोल दे के नहीं किया जाता। कैंसर का प्रॉपर इलाज किया जाता, ना कि इस किस्म के ऐलानात किए जाते हैं कि और भी जो डेंजर जोन में बिल्डिंग है उनको खाली करवाया जाए। क्या जो डेंजर जोन में बिल्डिंग्स हैं, क्या जिसमें माएँ बहनें बेटियां जो हमारी रहती हैं, क्या उनके लिए हम क्या केएमसी के हॉल देंगे? क्या ये चीजें काफी हैं कि अपने ऊपर से ये जिम्मेदारी खत्म करके ये ऐलान कर दिया जाए कि हमने इतना कंपनसेट किया है और ये हमारी बेटियों के लिए हॉल है? मैं हुकूमत वक्त से गुजारिश करता हूं कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजना छोड़ दें। हम अपने जो दर्द है वो हम आपके साथ पेश करेंगे। अगर अब किसी ने भी हमसे कोई लिस्टें ली, हमसे विक्टिम्स के बारे में इंफॉर्मेशन ली, अब हम उसका बाइकआउट करते हैं, हम किसी को भी लिस्टें प्रोवाइड नहीं करेंगे। आपके नुमाइंदे आते हैं, वो आपसे लड़ के बात नहीं कर सकेंगे। हमें दर्द है। अगर हमारी जगह पर कोई और कम्युनिटी होती तो अभी सिंध असेंबली के बाहर या चीफ मिनिस्टर सिंध हाउस के बाहर धरना दे चुकी होती। आप लोगों ने ये सानिया तो पेश आया, लेकिन अचानक ये पेश करके आज डीजी एसबीसीए को चेंज करके आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि आप ये बरील जमा हो गए। लियारी में बशमूल ऑल टाउन में ऐसी बहुत सी डेंजर जोन में बिल्डिंग है। आपको सबसे पहले इसका सब्स्टिट्यूट तलाश करें। काफी ऐसे लोग हैं जो प्लाटों पे कब्जा कर चुके हैं, काफी ऐसे हैं जो एवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड की बिल्डिंग्स हैं, जो प्लॉट्स हैं, जो मजहब के नाम पे कब्जा है। आप पहले इसकी कानून साजी करें और जहां पर आप करोड़ों रुपए किसी दूसरी चीजों में लागत कर रहे हैं, आप इन प्लॉट्स पे बिल्डिंग से बना के हमें उनसे चाहे कुछ पैसे ले लें, लेकिन कम से कम हुकूमती सतह पे इन चीजों को करना आपको जरूरी होगा। और इस किस्म के ऐलान तो आप वहां भी कर सकते हैं जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक नहीं है। हमारे अबाउजदाद ने, हम उनके भी बाप दादाओं ने कुर्सियां उठाई और नारे लगाए हैं। क्या आज आप यही चाह रहे हैं कि हम ये कुर्सियां उठा के नारे लगा के हम आपकी बिरयानियां खाएं, हम आपके पानी पिए और यही आपके कंपनसेट है? तो मैं माफी चाहता हूं इस मीडिया के प्लेटफॉर्म से। मैं तो हुकूमत वक्त से बात करना चाह रहा हूं, जब तक हम लीडरशिप के सामने खुद नहीं पेश होंगे, हम किसी किस्म की भी आपको कोई लिस्टें, कोई विक्टिम्स, कोई उनका डेटा प्रोवाइड नहीं करेंगे। आपका इंतजामी अमूर यहाँ पर है, आप उनसे तमाम चीजें ले लें। जो है वो गिरा रहे हैं, उसके लिए कोई हमें आज स्वयं था 20 लोग जो महेश्वरी हिंदू कम्युनिटी से थे, आज उनका स्वयं था और गालिबन 7 लोग मेरे सुन्नी भाई जो खास कली कम्युनिटी से थे, उनका भी तीजा आज हमें बनाया। आज हमें कहा गया कि जो दूसरी इमारतें खाली करवाई जा रही हैं उनको हम कल पे रखते हैं और कल हम आपके एक रिप्रेजेंटेटिव को रेस्क्यू पर्सन के साथ भेजकर वहां पर जो आपकी चीजें वो घरों में देना शुरू कर देंगे। आज अचानक 2 घंटे के बाद यहाँ से कॉल आती है कि वो इमारत, उसके दीवारें तोड़ दी जा रही हैं, उसको मजीद डेमोलिश की तरफ लेके जा रहा है। यानी कि डिपार्टमेंट्स का आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। आपकी जो लोकल लीडरशिप है उसका डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन नहीं है। असिस्टेंट कमिश्नर साहब डिप्टी कमिश्नर साहब को रिपोर्ट कर रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब कमिश्नर कराची साहब को रिपोर्ट कर रहे हैं और गालिबन कमिश्नर कराची साहब चीफ मिनिस्टर सिंध साहब को रिपोर्ट करेंगे। तो मैं अब इन तमाम चीजों से मैं अपनी कम्युनिटी की बात क्लियर करूं कि कच्ची महेश्वरी बिरादरी और उसके साथ जो खासकली लासी कम्युनिटी है, अब हम किसी किस्म की भी इस किस्म का भी तरस खाकर इमदाद करने को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब तक लीडरशिप अपने साथ नहीं बुलाएगी हम अपने अगला अमल क्या होगा? हमारा आज का दिन जाने दें, उसके बाद हम इसके ऊपर एक इलाकाई कमेटी बना रहे हैं जिसका अगला लाए अमल अगर लीडरशिप ने हमें नहीं बुलाया तो हम हो सकता है कि रेड जोन में
हम अपनी फैमिलीज के साथ, हिंदू फैमिलीज के साथ, मुस्लिम्स फैमिली के साथ वहाँ पर हम धरना देंगे। लीडरशिप के सामने आपका मुतालबा क्या होगा? लीडरशिप के साथ जो मुतासिर है और कितने ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक कोई रिहाइश या मुतबादिल फराहम नहीं और 10 लाख रुपए का ऐलान किया, इससे मुतमईन हैं? सर 10 लाख का ऐलान मैं फिर से कह रहा हूँ, वो तो ये वहाँ पर भी होगा जहाँ पर इनका अपना कसूर हो या ना हो। ये जो फाइनेंशियली ऐड है उनको हम वक्ती तौर के लिए साइड पर रख लेते हैं, लेकिन जो खानदान जो इसमें मुकम्मल तौर पे जो 20 जो खानदान थे, जो 20 फैमिलीज, जो 20 घर थे, उसमें 7 हमारे मुसलमान भाई और 20 हमारे हिंदू माहेश्वरी कम्युनिटी से वाबस्तगी से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन उसके ये सानिया तो हुआ ही हुआ, उसके बाद जो दूसरी बिल्डिंग्स खाली करवाइए, उनके रिश्तेदार उनको 1 दिन रख सकते हैं, 2 दिन रख सकते हैं, 3 दिन रख सकते हैं। कुछ बेटियों की मुझे कॉल आई है कि हमने 5-5, 7-7 साल से स्कूल पढ़ाया है और अपनी सैलरी को हमने रोक कर हमने अपने लिए, अपनी शादी के लिए झुमके बनाए, हमने हार बनाया है, तो वो ऊपर रह गए हैं। अब हम क्या करें, हम किसके पास जाएं, मुझे समझ नहीं आ रहा। खुदाया कोई यहाँ पर हुकूमती सतह पे कोई एक सेल हो, जो एक जिम्मेदार शख्स हो, जिससे हम बात करें। यहाँ पर तो हर स्टेक होल्डर एक अपनी एक स्टोरी बयान कर रहा है। केएमसी अपनी अलग बात कर रहा है, रेवेन्यू अपनी अलग बात कर रहा है, दूसरे रेस्क्यू अपनी अलग बात कर रहे हैं। हम ऐसा कौन सा पीएमटी है जिसके अंदर हम अपनी दुख भरी दास्तान की तार लगाएं जहाँ से करंट आ जाए?